अपार्टमेंट एक्ट। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की वरिष्ठ श्रोतीय एवं अनिष्ट महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। उपस्थित श्री कृष्ण जी तिवारी जी के अंतराकार में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। गीता जी का ओम वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब नाम अनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्गीते। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धि मुल्लारविन्द्रयतपात्रनेत्र येन कया भारततैलबल जालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रभित्रयजमाने ज्ञानमुद्राय केष्टाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो गौभागो बालनन्दन सोऽस्य श्रीरभक्ता दुर्गं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मदोरतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला लग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला
अस्वस्थामधिकर्णभूरमकर दुर्योधनवर्धिनी शोधिलाखलुपाण्डैर्नदीकवर्तकः केशव राशदेव च सरोजममलं गीतार्थिगन्धोद्गतं नानाख्यानकेशरं हरिकथा सम्बोधनं लोके सज्जन शतपदैरहरः वीर्यमानं मुदा भूयाद्भारतभुङ्गजं कलिमलि प्रधंसिनं श्रीयसि मोहं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं जगद्कृपातमहं वन्दे परमानन्दम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः अस्तुः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामव नारायणवर्तिततद्गदीतमनिषा पश्यन्ति यं योगिनं जाशान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो न हृष्यति न देष्टि यो न हृष्यति न देष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः जो न हृष्यति। देखो कोई भी मनुष्य हर्षित क्यों होता है, प्रसन्न क्यों होता है, इसमें विचार करिए। और कभी क्यों देश करता है, इसका मूल कारण पर अगर खोज करो, क्योंकि किसी कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो मूल कारण अपनी इच्छा है। हम जिस चीज़ को अपने मन में बना लेते हैं कि यह चीज़ हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यद्यपि वह अच्छा है बुरा है, वो हमारी एक मन की धारणा बन जाती है कि हमारे मन में धारणा बन गया कि अमुक आदमी बहुत बढ़िया है, यह हमारा है, तो वो जो कुछ करे वो सब बढ़िया है। यही देखते होंगे घर परिवार या बाहर में, और जिसको देखते ही आपको, जैसे आप कोई वस्तु देखा आपको सूट नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तेज बोला करो, हमें सुनाई कम पड़ने लगा है। और भी तो वो करो, हमें बोल लेते हैं। आप यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो, चलो बिल्कुल पास में बैठूंगा क्या? इतनी दूरी तो है, एक हाथ की दूरी है बस। अरे भाई इतना हमारे पास शक्ति नहीं, मैं क्या बताऊँ, शक्ति ठीक है जी। थोड़ा तो आवाज बढ़ा सकते हो। नहीं, इसकी आवाज बढ़ाई। इसकी आवाज़ माइक से बढ़ती है, माइक से बढ़ती है, माइक लगा, इससे बढ़ता नहीं है, इससे तो केवल समझो वो माइक जो बढ़ती है। चलिए कोशिश करता हूँ। यो न हर्ष, यह जो आपको बता रहा है कि हमें हर्ष क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है, उस पर विचार करें। तो जब हर्ष का मतलब, जब हमारे अनुकूल कोई कार्य करता है या कोई कार्य अपने हमारे मन के अनुसार हो जाता है। जैसे सबसे आसान उदाहरण यह है कि आपने भोजन करने कहीं गए और जो आपको पसंद है वही बन गया, तो आप कहते हो कि हमारा मन तृप्त हो गया, हमारा रोम रोम हर्ष हो गया। जो हम चाहते हैं वैसा ही कोई बोल रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि आप चाहते हो, तो क्या आप जो चाहते हो वह सत्य है या असत्य है, उस पर विचार करो। जब पूरी सृष्टि जगत ही असत्य है, मिथ्या है, तो आपका विचार कैसे सत्य है? इसलिए उसको हमें गहराई से उस पर विचार करना चाहिए कि जिस चीज़ को देख करके हम हर्षित होते हैं, वो तीनों चीज़ें हो सकती हैं। कार्य हो सकता है,
कोई घटना पदार्थ भी हो सकता, वस्तु भी हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ को अलग अलग वस्तु पसंद होती है। कोई कार्य ही होता है, उसको देख करके हम खुश हो जाते हैं। कई बार किसी आदमी को देख करके हम खुश हो सकते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पर पुरुष स्त्री नपुंसक, कोई भी किसी को देख करके हम खुश, और किसी को देख करके मन में हम क्रोधित भी हो जाते हैं, नहीं तो द्वेष करते हैं। ऐसा सभी के अनुभव में आया होगा मेरे ख्याल से। तो जो न हृष्यति, इसका मतलब यह है कि जिसके अंदर कोई पहले से कोई भावना बनती ही नहीं, कोई विचार है ही नहीं कि हमें अमुक चीज़ मिल जाए तो हम अच्छा होगा, या अमुक वस्तु हो, या कोई कार्य कर रहा है तो इस प्रकार से कार्य करे, ऐसा कोई भावना ही न हो, ऐसा कोई विचार ही न उत्पन्न हो, तो न तो हर्ष होने का कोई सवाल होगा और न तो द्वेष करने का कोई सवाल। न हर्ष न द्वेष। द्वेष, तो यही यहाँ पर वर्णन है कि जो न हर्षति न द्वेष्टि। किसी भी परिस्थिति में जो पुरुष न तो कभी हर्षित होता है और न तो कभी द्वेष करता किसी से, तो उसके यह क्या है, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, यह भक्तों के लक्षण बताए जा रहे हैं ना। भक्त कौन? अच्छा मेरे को प्रिय है। तो यह भगवान का यह कहना है, जो कभी किसी समय किसी भी परिस्थिति में न हर्षित होता है न द्वेष किसी से करता है। और कौन कर सकता है? जिसके मन में पहले से किसी कार्य के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, या कोई कार्य घटना हो रही है उसके प्रति कोई पहले से विचार नहीं है कि यह ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब मूल कारण क्या हुआ? पहले से किसी भी चीज़ के विषय में यह ऐसा भाव अपने अंदर लाना कि यह ऐसा ही हो। अमुक व्यक्ति व्यवहार करे तो ऐसा ही करे, कोई कार्य कोई कर रहा है तो अमुक कार्य ऐसे ही करे, या कोई वस्तु हमें चाहिए होगी तो ऐसे ही वस्तु मिले, ऐसे ही कपड़ा मिले, ऐसे ही भोजन मिले, ऐसा ही हमें गाड़ी मिले, ऐसे ही मतलब जितनी भी इस जगत में सुख सुविधा की चीज़ें हैं सब हमारे मन के अनुसार हो जो हम चाहते हैं। तो इसमें कौन भगवान का भक्त हो सकता है? जो सबसे प्रिय भक्त होगा उनके लक्षण हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि उसको कुछ ही चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो मिल जाए उसी में खुश है, और जो न मिले तो कोई भी मिले। अब देखिए, पुरुष मिलता है तो उसमें अगर भगवान का स्वरूप देखा, कल ही शायद इस पर चर्चा हुई थी कि आप अपना जब दृष्टि विश्व रूप में कर लोगे तभी आपको हर जगह सतत नित्य निरंतर उस भगवान के स्वरूप का बोध होगा, यानी आपका मन उस परमात्मा में लगेगा। तो कोई भी पुरुष मिलता है अगर उसमें भगवान का स्वरूप देखते हो, चाहे आपका दुश्मन है, चाहे उसका आपके परिवार का है, या कोई अन्य आपका साथी है, तो आपको न उससे द्वेष होगा और न तो समान रूप से रहोगे, क्योंकि हमेशा आप उसी रूप में रहोगे तो एक समान रहोगे, या नहीं हमेशा प्रसन्न ही रहोगे जो भगवान से आपका जैसे आपका जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान से कई लोग को दुश्मन के रूप में भी तो हमेशा मन के अंदर बैठा लेते हैं, जैसे कंस था, रावण था, तो उनके अंदर हमेशा क्या होता था? देख करके देश ही होता था, लेकिन वो हमेशा एक ही जैसे रहता था, एक ही जैसा। तो सबको देखने का मतलब हमारे से कोई पहले से कोई इच्छा का जन्म नहीं होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा विचार कभी सत्य हो ही नहीं सकता। क्यों? कि जगत ही मिथ्या है, जगत है ही नहीं है, तो जगत मिथ्या तो हमारा विचार कैसे सत्य हो सकता है? हम जो पहले से बना लेते कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, वो उसका कहाँ वैल्यू रह गया? कुछ नहीं हो गया, जीरो हो गया। और जितना भी सुख दुख, यह हालांकि आगे के श्लोकों में आएगा, तो सब इसी बात के ऊपर निर्भर है
अगर हमारा पहले से किसी के प्रति कोई धारणा बने ही नहीं तो हमारे मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा। चाहे कोई भी वस्तु हमारे सामने आए। अरे एक संत थे, वो बता रहे थे, एक सज्जन उनके पास ऐसे थे, अगर कहीं वेदांत पढ़ाया जाएगा तो मिथ्या शब्द का प्रयोग होगा। और वेदांती ज़्यादातर वो रस्सी में सर्प का भी दृष्टांत प्रायः देते रहते हैं। तो मिथ्या शब्द जहाँ आता था उनका शरीर जल उठता था, उनका शरीर जल उठता था। क्यों वो जल क्यों जाता था? अरे भाई देखो, आप भी अपने सोचो, किसी न किसी वस्तु को सुन करके, किसी शब्द को सुन करके आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, इनको किसी और वस्तु सुन करके वैसे ही एक प्रकार से उनका स्वभाव बन गया था, उनके मन में यह गलत धारणा बन गई थी, गलत धारणा बन गई थी। तो ऐसे ही है, जो न हृष्यति न दुष्टि न सोचति न कांक्षति। सोचति का अर्थ होता है कि कोई प्रिय वस्तु है उसका वियोग, हालांकि मूल में सभी है ना, तो इसका मतलब अब यह सोचती का यहाँ पर भी देखिए, महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन के मन में क्या आया कि सामने जो खड़े हैं या तो हमारे गुरु हैं, हमारे प्रिय हैं, हम ऋषभ पितामह हमारे पिताजी हैं, इस कारण से वो हम कैसे मारेंगे, या उनका हमारे से वियोग हो जाएगा युद्ध में तो क्या होगा, शोक हो गया। सोचती का मतलब सोचना नहीं होता है बल्कि शोक करना होता है, शोक करना। यहाँ पर ही दिया हुआ प्रिय वियोगी, प्रिय का वियोग हो जाए तो उसको कहते हैं हम सोचती। तो प्रिय का वियोग होता है तो क्या होता है, सोचती, इसके बारे में सोच कर शोक करना। सोच यह लिखा हुआ ना, प्रिय वियोगी, अर्थ देखिए ना, यहाँ पर देखिए भाष्य में लिखा हुआ है प्रिय वियोगी। अब शब्दों का अर्थ देखिए, जो भाष्यकार ने दिया है हम उसके अनुसार बता रहे हैं, और कोई नहीं है। ऊपर दिया हुआ हर्षति का मतलब इष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त हो, इष्ट प्राप्त हो, अनिष्ट प्राप्त हो। हाँ, मतलब जो आप चाहते हैं बस उसकी प्राप्ति में ही होता। अरे भाई मैं क्या क्या हो रहा, मैंने देखा हुआ, अनुभव किया हुआ, अगर सत्संग में 1000 आदमी आए, हर एक आदमी की धारणा पहले बन जाती है, मन में पहले बन जाता है कि बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं तो जिन जिन के अंदर ये धारणा बन गई कि ऐसा ये बताएंगे, ऐसा बोलेंगे, अगर उसके अनुकूल नहीं बोला जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो पहले से धारणा बना लेते हैं। तो मूल कारण इसके प्रति है कि आपका पहले से किसी भी विषय के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में, किसी मनुष्य के विषय में पहले से एक विचार का जन्म लेना, उसके जो उसमें वह बोल रहा है या जो वस्तु है या जो घटना घटी है, उसके गुण अवगुण का विचार करना तो दूर हो गया, वो तो कोसों दूर हो गया। उस पर विचार किए बिना उनको हर्ष और शोक हो जाता है, वैसे द्वेष हो जाता है। बाद में कभी ऐसा उस पर विचार करेंगे, अरे एक ही घटना हो जाता है, एक ही घटना एक आदमी के लिए बहुत ही लाभकारी होता है और एक आदमी दुखी होता है, अलग अलग। क्यों? उसका उसके विषय में अलग धारणा था। मान लो किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो उस कोई ऐसा संसार में नहीं है इस जगत में जो किसी का मित्र न हो और कोई उसको दुश्मन न समझता। तो जिसका वो दुश्मन, जो दुश्मन उसको समझता होगा वह तो हर्ष से फूला नहीं समाएगा, और जिसका प्रिय होगा वो दुखी हो जाएगा। तो यही चलता रहा। और वास्तव में किसी का न तो कोई मित्र है और न तो कोई शत्रु है, क्योंकि यह भेद दृष्टि तो है ही नहीं, है ही नहीं। एक ही आत्मा है तो कौन अलग है कौन है ही नहीं। यह
इस संसार का यही कड़वा सत्य। हाँ यही हाँ कड़वा सत्य है कि भाई बिना विचारे जो करें सो पाछे पछता, बिना विचार करके। और यह प्रायः हम सबसे होता है, एक से नहीं होता, हम सभी से होता है बिना विचार। हाँ एक तो दृष्टांत के बिना तो वह कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होता। एक को धोबी था, धोबी ने दो चीज़ें पाला था, एक कुत्ता और एक गधा। गधा को धोबी का प्रिय होता है। गधा गधा जो कि सदा गधा हाँ कपड़े को ले जाता है और जहाँ नदी तालाब होता है वहाँ पर धोता है, फिर सुखाता है, सवेरे जाएगा साफ करेगा और सूख जाएगा, फैला देते हैं और उसके बाद में शाम को गट्ठा बना करके लाता है। तो गद्दा ही एक माध्यम होता है लाने का, धोने का। कुत्ता को पाल रखा था घर की रखवाली के लिए। एक समय की बात है, एक रात को उसके घर में चोर घुस जाते हैं, चोर आते हैं। तो कुत्ता कुछ मालिक से नाराज था। अच्छा भाई उसके अनुकूल नहीं मिला होगा शाम को नहीं भोंका। हाँ नहीं, वो गधा। सुन चुके हैं ये कहानी। कोई बात नहीं, इनको नहीं सुनी। गधा दोबारा सुन लीजिए। गधा जो है उसको कह रहा था भैया भोंक तो सही, मालिक के घर चोर आया, मालिक का सामान चला जाएगा। वह सुन करके अनसुना। वो बोला हम नहीं भोग पाएंगे, मेरा ताकत नहीं इतनी। एक बार दो बार तीन बार तो तीसरी बार उसने क्या है खुद ही गधा कैसे बोलता है, रेंगता है ना, रेंगता सब कैसे बोलता है बोल के बता। अरे अब कैसे बोलता बोल नहीं सकते हैं, रेंगता उसको कहते हैं, रेंग रहा है गधा। उसकी भी आवाज तो निकलती है ना। नहीं रेंगता अभी कैसे है? हाँ अरे कैसे? वो नहीं निकल नहीं रहा, उसे आवाज नहीं निकल रही नहीं निकल रहा। हाँ हिपो ऐसे करते रहता है। अच्छा खैर अब मालिक को था न ताव देखा न भाव देखा और उसको 4 डंडा लगाया। दिमाग खराब करके रख गधे को 4 डंडा, सोने नहीं देता। गधे को 4 डंडा। और क्या हमें मारेगा, आपको मारेगा। हाँ तो मतलब उसके मस्तिष्क में यह आया कि गधा जो है यह मेरी निद्रा को भंग कर रहा है। हाँ, उसके कारण का विचार नहीं किया, गलत विचार किया, विचार ही नहीं किया। हाँ गलत मान सकते हैं लेकिन कारण में गया ही नहीं ना। क्यों भोग रहा? उसके स्वभाव से उसको मारा कि स्वभाव होता है गधा का, अपना काम करो। हाँ स्वभाव होता है। तो गधा के स्वभाव के कारण उसको पीटा। बाद में जब सुबह होता है देखता है कि अरे गधा ने तो हमने बहुत गलती किया। बाद में उसको पछतावा होता है जब देखता है कि चोर तो उसके रेंगने से उस सीन वगैरह पीछे पहले के समय होता था, पीछे की दीवार से ईंटा निकाल करके उसमें से चोर घुसते थे। सीन होता था, उसको सीध कहते थे। सीध नहीं जानते हो तो सुन लो समझ लो, पहले होता था। नवाज कल तो सीधे सामने ही आपको छीन लेंगे, उसको ढाका कहते हैं या छीना चपटी कहिए, जो कुछ कहिए, या पॉकेट में रखा हुआ है तो आपको ऐसा करेंगे कि पॉकेट से निकाल करके अपना एक आदमी दबाएगा आपको, दूसरा आदमी निकाल लेगा। हाँ ऐसे बसों में, दिल्ली की बसों में बहुत होता है, हमारा कई बार सामान गया है। तुम्हारा कई बार गया? हाँ 2 बार तो मेरे खुदा की वृंदावन जा रहे थे, ऐसा ही बता। वो तो कुर्ता पहने हुए थे, तो फिर तब उसके बाद से कितना पैसा निकाले थे? एक ज़्यादा बार लेके नहीं चलते, एक बार तो पता है। PF निकाले थे भैया, बहुत मोटा अमाउंट था। कितना? 20-25 था। मतलब उस समय तो हमारी केस गैस और क्या। तो तुम दुखी हो गए होगे? जो कुछ है बता रहा उस समय तो और दूसरी बार वृंदावन जा रहे थे तो 1000-2000 रुपया जाते नहीं रहा। उस समय तो आपकी हालत देखने वाली होगी। नहीं इतना तो नहीं हुआ था, लेकिन कष्ट तो होता, कष्ट तो हुआ ही। ऐसी बात क्यों, किसी आवश्यकता के अनुसार निकाला था। वो आवश्यकता की बात अलग है, वो पहले ही चला गया। तो उसका ये हुआ कि भाई कैसे उसका निराकरण होगा, उसका कारण सोच करके हुआ था। ऐसा होता है। और विशेष करके तो उसमें क्या करते हैं बस वाले 3-4 होते हैं, पीछे से दबा देते हैं।
भीड़ होती है उसी समय करते हैं, आगे से कुछ आता है आप टच से मस नहीं होती हैं, और तीसरा जो बीच में से निकाल देता है, और जो अगर बोलने वाला होता है उसको चाकू भी मार देते हैं और भाग भी जाते हैं, लेकिन कोई बोलना क्या पता ही नहीं चलता है, इस प्रकार से वो करते हैं। तो खैर यहाँ पर जब सच्चाई उसको मालूम हुआ सुबह, तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। हर एक इसी प्रकार से हम हर्षित होते हैं या हम किसी से द्वेष करने लगते हैं, तो जो वास्तविक कारण होता है मूल कारण का बिना विचार किए हुए ही करते हैं। क्यों हम करते हैं? किसी अपने मनोभाव जो मन के अंदर एक भावना हो गई है उसी से आसक्त होकर के वह करते हैं। अब घर में देखिए, बाहर नहीं, पहले परिवार में देखिए, और बड़ा कोई जहाँ पर 10-20 लोगों का 50 लोगों का सोसाइटी है वहाँ देखिए, जो आदमी आपके सोसाइटी में मीटिंग तो वही बोला होगा जो मन में उसके पहले से भाव होगा। एक्चुअल कारण वह नहीं दिखता है, वो बाद में दिखता है। तो यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जो न हर्षति न दुष्टि न सोचती, न तो कभी कोई भी घटना हो जाए उसका शोक नहीं करना। शोक तो नहीं करना भाई, बात ऐसा है कि हम जो कुछ अगर जीव भाव मानते भी हो कि हम जीव हैं, तो प्रारब्ध को लेकर के आए हो, अपने कर्म का जो है, जो कर्म किए हो पिछले जन्म में उसी के अनुसार बधे हुए हो, और जो उस कर्मों का फल भोगने के लिए आया है, इसको कहते हैं लोक। लोक का मतलब क्या है? लोक उसको कहते हैं जहाँ पर जीव आ करके और अपने कर्मों का भोगता है। तो कर्मों को भोगता है, तो यह संसार जो है लोक क्या है? कर्म को भोगने का एक साधन है, भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जब आप भोगने के लिए आए हैं, तो वह जो घटना घटी वह तो आपने पीछे वैसे कर्म किया था ना, तो उसका परिणाम मिला, वही और कुछ नहीं। तो और सोचती का अर्थ आप ले सकते हैं कि इस संसार में तो किसी के क्यों सोचते हो? अगर मानते हो कि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या है, किसी की मृत्यु तो होनी नहीं है। अगर उसको जीव मानते हो, शरीर मानते हो, तो जो पैदा हुआ है, जैसे ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृत्युश्च, बड़ी साथ बात आई थी, जिसकी मृत्यु भी निश्चित है और मरने के बाद जन्म और फिर मृत्यु निश्चित है, तो उसके लिए क्या शोक करना? और वैसे तो आत्मा है, इसको तो कोई नहीं मार सकता है, बताया है दूसरे अध्याय में, इस पर कई श्लोकों में चर्चा की गई है। इसको तो न पवन सुखा सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती, मतलब आत्मा एज इट इज है, ऐसे है। इसमें तो कोई किसी प्रकार का छेड़ता होता नहीं, तो किस भी सुख। और इसको जीव भी मानते हो तो क्या है? वासा से जड़ान यथा विहाय वर्णावीन जड़ाणी नरोपराणी तथा शरणाणी विहाय जड़ा नान्या संसाति। जैसे एक पुरुष कपड़ा पुराना फट गया उतार करके नया धारण करता है, उसी प्रकार से यह जीव इस शरीर से जब काम करने के योग्य नहीं होता, इसको छोड़ करके नहीं, तो किस लिए दुख करते हैं? न कांक्षति, किसी चीज को प्राप्त करने की उसके अंदर इच्छा नहीं है। क्यों? उसका आश्रय एक है, उसका एक वह परायण हो चुका है, किसके? अपने आराध्य के। जो उसने जिसको आराध्य माना है उसी के आश्रय में कि हमारा जो कुछ है कल्याण करने वाला तो हमारे गिरवर गोपाल, जो भी जिसको भी माना है। जैसे नीरा हमेशा विष का प्याला पी जाती है, लेकिन उसको अपने आराध्य उस भगवान विश्व पर पूर्ण रूप से गिरवर, वह गिरवरधारी, वह पर्वत को उठाने वाले, उस पर पूरा उसको विश्वास था। जिसको अपने आराध्य पर, अरे छोटे बालक है, माँ पर पिता पर विश्वास होता है, तभी तो वह किसी से डरता नहीं। जितना विश्वास होता है वैसे ही वह गलती करके फिर आ करके पिता उसकी संरक्षण देता है या माँ उसका संरक्षण भी देती है। और क्या है? शुभाशुभ प्रत्यागी। पिछले श्लोक में आया था,
सर्वारंभ परित्यागी। जितने भी यज्ञ दान तप इत्यादि हैं, कर्म का जो वर्णन किया है, इस लोक में किसी चीज को प्राप्त करने के लिए या अमृत लोक यानी स्वर्ग में शरीर के जाने के छूटने के बाद प्राप्त करने के लिए उनका परित्याग करना, सर्वारंभ परित्याग। यहाँ पर बात एक ही है, चाहे कोई शुभ फल देने वाला, थोड़ा सा अंतर है, शुभ फल देने वाला हो आपके धारणा के अनुसार, शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा वो बात तो अलग है, वो निर्णय तो आपको बाद में होगा, लेकिन उस वस्तु पर जैसी आपका धारणा बना हुआ है, जैसा विचार बना हुआ है, उसका फल शुभ देने वाला हो या अशुभ देने वाला हो, शुभ या अशुभ। हाँ, तो किसी भी कर्म का परित्याग करना, यानी किसी भी कर्म को करना ही नहीं। कौन नहीं करता, हम बताओ कि कौन कर्म नहीं करता? केवल सन्यासी जो सबसे मुक्त हो चुका है, बाकी कर्म करना तो उनका स्वभाव है, थोड़ा बहुत करने पड़ता है, थोड़ा क्या, गृहस्थ तो करता ही कर्म करेगा, कर्म नहीं करेगा तो कैसे? उसका तो देखो कर्म भी होता है रजोगुण, जिसके अंदर रजोगुण होगा वह कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। हालांकि कोई भी, गीता जी में आया तीसरे में, बिना कर्म किए हुए आप एक क्षण नहीं रह सकते हो। अरे नहीं, शरीर से कर्म हो रहा, मन से कर्म हो रहा है ना, मन चलता रहता है ना, और वह भी नहीं तो आपको भोजन करने के लिए भी करना तो पड़ेगा। मान लो अपने आप नहीं कुछ हिसाब है, भिक्षा मांग करके भी आपने निश्चय किया है, यद्यपि आपको अधिकार है नहीं है वो बात अलग है, उसकी बात तो बाद में होती, तो उसके लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, और मिल भी गया तो मुँह में डालना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो ऐसा जो भक्ति है, ऐसा जो भक्ति है, न तो वह अपने अंदर कोई ऐसी धारणा ही बनाता है पहले से किसी वस्तु, घटना यानी कार्य या पुरुष, पुरुष का मतलब तीनों आ जाती है, तीनों के प्रति पहले से कोई अवधारणा मन में नहीं बैठाता। वह किसी से न तो शोक करता है और द्वेष करता है, न किसी से दुश्मन करता है। और कोई भी कर्म चाहे उसका परिणाम कितना भी सुखद क्यों हो और कितना भी हानिकारक क्यों हो, वो कोई भी कर्म का को नहीं करता, सबका परित्याग करता है, क्योंकि उसको कर्म से कोई लगाव ही नहीं है। क्यों? वह तो केवल अपने आराध्य के ही आश्रय में है, उन्हीं का जाप करना, उन्हीं का ध्यान करना, सतत नित्य निरंतर उन्हीं के जाप में मस्त रहता है, उन्हीं से प्रेम करता है। अरे कई लोग देखते हैं, फोटो देख करके उसको लगातार देखते रहते हैं, क्यों? उनका उनके अंदर प्रेम है, इसलिए देखते रहते हैं। और जिसका जिसके प्रति प्रेम नहीं होता है ना, वो सब प्रेम से ही नित्य निरंतरता बनती है। भक्ति मानना, ऐसा जो भक्त है वही मेरे प्रिय, दिशा के लिए वो प्रिय, हाँ वही प्रिय, और कोई दूसरा नहीं। भाषणी इन्हीं का, इसलिए पहले से अब कम से कम करो किसी के प्रति, किसी भी पुरुष के प्रति या कोई घटना घट रही है, कार्य हो रहा है, हम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टों में बहुत होता है, ये क्या करें। मालिक जो होता है, चाहे वह गवर्नमेंट का हो और चाहे प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां क्या बनाती है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहले से वह एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अरे आजकल लोन भी पास करवाना हो किसी को तो पहले उसको प्रोजेक्ट का पूरा वो देना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि इसकी अनुमानित एस्टिमेटेड खर्च, लागत क्या है, खर्च क्या है, एस्टिमेटेड इसका टर्नओवर कितना होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा, उसमें टैक्स या सेल टैक्स के रूप में कितना आप दोगे, और फिर नेट प्रॉफिट आपको क्या होगा, पूरा डिटेल आपको देना पड़ता है। तभी जा करके अगर उसका मूल्यांकन फिर लोन पास करने वाला या गवर्नमेंट हो या बैंक हो उसको करेगा, फिर आपको लोन पास होगा, अगर होगा, बिना उसके नहीं होगा। और क्या किया जाए, मालिक चाहे वह मुकेश अंबानी हो और चाहे मित्तल महाराज हो और चाहे कोई हो, उन्होंने अगर यह मन में विचार किया कि 40,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, अगर 30,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 40 का नहीं हुआ,
तो दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? कहते हैं 10,000 करोड़ हमारा लॉस हो गया, लाश हो, जबकि लाश एक पैसे नहीं हुआ। तो मिला ही नहीं। छोटे व्यापारी जो हैं वो भी दुखी होते हैं सोच के बाद। सोच करके। केवल पहले से सोच, यहाँ पहले से धारणा बन गई है ना, हाँ, पहले से धारणा बन गई है, अपेक्षा हो गई, पहले से हो गया है कि नहीं छोटा व्यापारी है तो भाई साल में नहीं कुछ तो 1 लाख होगा प्रॉफिट। अब उसको अगर 50,000 हो गया तो दुखी होता कि अरे हुआ तो सही भाई, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ हो रहा, क्योंकि उसका तुम तनख्वाह भी उससे निकाल रहे हो, खाना पीना भी हो रहा है, 50,000 मिल गया तो कब गया नहीं, लेकिन वो तो दुखी हो, हमारा इतना नुकसान। तो यह हर जगह है, गवर्नमेंट भी करती है, प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं और छोटे मोटे व्यापारी भी करते हैं, सभी। और यही जो है ऐसा जिसके अंदर भाव है वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। भगवान वही प्रिय है, भगवान तो उसको प्रिय है जो किसी चीज़ का कोई चिंता ही नहीं करता, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ करके केवल उन्हीं का शरण लेता है। न तो कभी हर्षित और न तो कभी किसी के प्रति द्वेष, न कुछ किसी का शोक करना किसी घटना के लिए, और न तो किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ की इच्छा। जितने भी कर्म हैं सभी कर्मों का चाहे शुभ हो अशुभ है सबका त्याग करने वाला किसी को लेता ही नहीं है, वो ही प्रिय है। यहाँ पर कांक्षति का एक भाष्यकार ने अर्थ दिया हुआ, शुभाशुभ कर्मणि प्रत्यक्तुम शीलम अस्य इति, मतलब कोई खास नहीं तो बताया गया वही है, शुभ अशुभ कर्मों का त्याग सीधे साधी है। अगला श्लोक भी जो है इसी से ही मिलता जुलता है, हाँ थोड़ा सा क्षमा पले पढ़ते हैं। क्षमा शत्रौ च मित्रे च, क्षमा शत्रौ च मित्रे च, तथा मान अपमानयो, तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, क्षमा संग विवर्जितः, क्षमः संग विवर्जितः। अब इसमें भी अब शत्रु और मित्र आए। देखो शत्रु और मित्र है, कौन शत्रु और कौन मित्र है इस पर विचार करो। तो ये अभी मन की एक अवधारणा है। वास्तव में अगर विचार करो तो दोनों दुख देने वाले हैं, शत्रु भी दुख देता है और मित्र से भी दुख प्राप्त होता है। शत्रु तो पहले सामने दुख देगा, लेकिन बाद में आपको उससे लाभ मिलेगा। शुरू में भले हानि हो, हाँ पहले आपको मालूम हो रहा है कि वह हमारा दुख हो रहा। अब मित्र पहले तो आपसे मित्र बन करके आपको खुश करता रहेगा और बाद में ऐसा आपका नुकसान करेगा जो कि आप समझना मुश्किल है। सही बात है, होता है सम शत्रु, सम शत्रु च मित्रे। तो इस सृष्टि में कोई मित्र शत्रु तो मानना ही, पहले बताया गया कि मानना ही गलत है, विचार ही करना गलत है। और लेकिन जिसको शत्रु मानते हो, अरे अपने अंदर तो विचार करो, अरे भाई उसको शत्रु क्यों मान लिया, क्यों मान लिया? अगर मान लो एक बार उसने गाली दिया, एक बार तुम्हें पीट दिया, तो उसके कारण से मार दिया, उसके कारण से तुम्हारा वो शत्रु हो गया क्या? या तुम्हारी कोई शिकायत कर लिया तो शत्रु हो गया क्या? अरे जो हुआ आप हो, जो आपके अंदर बैठा हुआ वही आत्मा तो उसके अंदर भी है। खैर इतना ज्ञान भी ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ भक्ति मार्ग का यह चल रहा है, तो इस ज्ञान को मान लो एक किनारे रख लो। ज्ञान कांड को हम एक किनारे रखते हैं, फिर भी आपने उसको क्या मान लिया? शत्रु मान लिया या किसी को मित्र मान लिया। क्यों माना? क्यों माना? क्यों माना भाई? शत्रु मित्र क्यों माना? क्यों माना? हाँ, इस पर विचार करो। विचार करोगे तो यही पाओगे किसी एक या दो घटना में वो हमारे साथ गलत व्यवहार किया और बाद में सही। अरे कई ऐसे होते हैं कि जो कि आपको बोलते हैं, ऐसा आपको कड़वा लगेगा कि ये तो हमारा दुश्मन ही है, लेकिन वास्तव में बाद में विचार करोगे तो वह आपके हमेशा हित के लिए बात करते हैं। और जो सही बोलता है ना वो कड़वा तो बोलेगा, बोलेगा। सही बात। मित्र। अरे
चाहे ऑफिस ले लो, कार्यालय ले लो, वहाँ पर भी क्या ऑफिस कार्यालय तो एक ही है ना, वहाँ पर एरिया को लेकर के आपस में लोग लड़ते रहते हैं कि ये तो पूरब के हैं, ये पश्चिम के हैं, उत्तर के हैं, दक्षिण के हैं, ऐसे लेकर के अपने मन में एक विचारधारा बन गई है और उसके कारण एक दूसरे को दुख होता है, दुख होता है। कई लोगों की वाणी ऐसी होती है, विशेष करके हमारे हरियाणा के जो भी भाई हैं या बिल्कुल लोग हैं या पश्चिमी यूपी के भी, उनकी वाणी बड़ी कठोर होती है, लेकिन दिल के मैंने देखा है बहुत अंदर से बोलेंगे हरियाणा वालों को विशेष करके, बोलेंगे लगेगा, लेकिन दिल इतना बढ़िया होता है, इतना बढ़िया उनका पवित्र होता है। किसका? कठोर बोलने वाले हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे कोई भी होता है मैंने देखा। क्यों? मैं मेरे साथ कठोर तो आप भी बोलते हो पर दिल आपका अच्छा है। नहीं, ऐसा मैंने देखा। क्या देखा? मैं सत्य घटना बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% सत्य। एक साथी काम करते थे, नाम तो नहीं बताऊँगा, उसे आप लोग नहीं जानते, बताने के लिए नहीं बता दो, हम जो पहचान लेंगे। अरे कोई बात नहीं, वो आजकल इस दुनिया में नहीं है, चला गया है। अच्छा तो फिर मैं चर्चा मत करो, इसलिए नाम नहीं बताना। हाँ। कुछ किसी से बात विवाद हो गया, लड़ने हो जाता है, फिर उसके मुख से एक कुछ गलत शब्द निकल गए। पूर्व बिहार ऐसा जैसा गाड़ियों में होता मैंने देखा, और उस बात पर जितने भी पूरब के लोग थे, लखनऊ से उधर के बिहार के लोग उसको बेचारे को मारे। नहीं, मारा तो खैर वो भी तो ऐसा है, हर एक जगह बराबर होता, तो कोई शांत होता ऑफिस है तो शांत करने वाले भी होती है। और हमारा उस समय मेरे को भी अंदर ये मालूम, क्योंकि झगड़ा शायद मेरे से हुआ था, किसी बात पर हुआ होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। बात यह था तू बोलता था, और तू हम लोगों को जब शुरू में हम लोग अपने इधर से आते हैं, क्योंकि पूरब में उधर की बोली बहुत मीठी है, हमारी तरफ की बोली थोड़ा सा और आगे जाएंगे बहुत अच्छी बोली होती है, बलिया या देवड़िया के आगे से बहुत मीठी बोली होती है, बनारस इत्यादि की बोली बहुत अच्छी बोली होती है। हम लोगों की तो बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो उसकी बोली तू तो करता, हम लोग आप करके बोलते हैं, कम से कम दूसरे से बात करेंगे आप करके बोलते हैं, या तुम बहुत होगा तो तू नहीं, अपने से छोटों को तुम बोलते हैं। हाँ, और बड़े को तुम बोलते हैं ना, और वो तो तू तो तुम क्या करेगा? हाँ, उसी तुम क्या करोगे? हाँ, बस तू क्या करेगा? तुम और तुम्हें बहुत तू तो के गाली हो गई एक तरीके से। उनकी एक भाषा है, तुम तब भी चल जाता है, आप बोलते ही नहीं है, तुम बोलते नहीं, तू जाते, तुम चल जाता है, तुम चल जाता, वही करते हैं। मतलब किसी किसी से आदत है, तुम निकल जाता है, तुम तो एक संबोधन है तुम। ये हम 60 साल के पहले की बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात। हाँ 57-58 साल के पहले की बात है, 60 साल भी हो गया। शुरू में आए थे सर्विस में, पानी पिया है प्यास मार कर, 1 साल हुआ होगा, और लेकिन उसका दिल मैंने देखा। उसके 5-7 साल 10 साल के बाद उसका एक प्लाट था, मेरे को ऐसे दे के हमने कहा भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो कहता तेरे से पैसा कौन मांगेगा, तो मैं तेरे लिए रखा। फिर जैसे उनको नहीं देना चाहता तो उन्होंने कहा मेरे को दे, तुमने कहा चलो 50% दे। उसने कहा नहीं, उसी ने शर्त लगाया कि 50% तू अपने ले करके उनको दे सकते, लेकिन पूरा नहीं, तुम्हें रहना ही है। हाँ 50% उसको मैंने दिया, उसने तो अपना पैसा दे दिया। हमारा लिखाई का 1 पैसा नहीं दिया था, और न मैं गया था, मैं मेरा मतलब साले थे उनको भेजा था, और उन्होंने सब कुछ ले करके आगे, क्योंकि वो उस समय पावरा का ठहरने चलता था, तो जाने की जरूरत नहीं, मेरे से ठीक। बाद में 1-2 साल के बाद जब बाउंड्री करवाया, तो फिर उनका भी पैसा हमने जो था वो चुकता किया। लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि बोली तो ऐसी होती है कि उस समय लगती है सीने में, लेकिन बहुत ही अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। वह एक कारण क्या है कि हम उनके भाषा को पहले समझे नहीं, कि वहाँ की एक नहीं सभी बोलते हैं, वहाँ की भाषा क्या है,
हर एक 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर की दूरी पर या 100 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो भाषा बदल जाती है, लोगों का रीति रिवाज बदल जाता है, बोली बदल जाती है। वही भाषा हो गई ना, बोली तो वही भाषा ही है ना, जो भाषा है बोली बदल गई और रीति रिवाज में भी फर्क आ जाता है, रीति रिवाज में। और प्रदेश में देखो ना, बॉम्बे में कुछ अलग रीति है, खाने पीने का ढंग अलग है। अगर यहीं चले जाओ हैदराबाद में, आंध्रा में, तो और अलग हो जाएगा। यहीं कर्नाटक एक मंगलौर स्थान है, एक महाराष्ट्र के और कर्नाटका के एक बॉर्डर पर समझो, मंगलौर नाम सुना होगा, बंगलौर डिस्ट्रिक्ट। बैंगलोर क्या? मंगलौर, बंगलौर, मैंगलोर मालूम। हाँ मंगलौर। तो मंगलौर जो है महाराष्ट्र है, शायद कर्नाटका में आता है, लेकिन महाराष्ट्र के बगल में। अब वहाँ पर भी रीति रिवाज ऐसे ही है, उधर लोगों का अलग है, इधर का अलग है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली है, विशेष करके दिल्ली में हर एक प्रकार के लोग मिले, हर प्रकार के बोलने वाले, हर प्रकार के रीति रिवाज रखने वाले, हर एक प्रकार के धर्म को अपनाने वाले, क्योंकि चारों तरफ से लोग हैं, लोग आते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, उनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है कि शत्रु मित्र का चल रहा है। तो हम किसी को मित्र बोलते हैं तो उसके वाणी से बोल देते हैं, मधुर बोलता है, और हमारे लिए कोई छोटा मोटा काम कर दिया तो उसको हमने मित्र मान लिया, यही है ना। लेकिन वह बाद में आपको दुख पहुंचाने वाला होता है, आपने उसको समझा नहीं और किसी को शत्रु मान लिया। शत्रु पर हमने बोला कि शत्रु कोई किसी का होता नहीं। आपको किसी ने दुख दिया तो समझो कि आपका प्रारब्ध था, पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था, इस कारण से आपको दुख हुआ। कोई आपको सुख दुख देने वाला नहीं है। न तो एक जगह आया है अपने उपनिषद में, न तो कोई ग्रह, क्योंकि गुरुदेव का सुनाया हुआ है, न तो किसी को कोई न तो किसी को ग्रह देता है दुख, जिसको ग्रह, न तो ईश्वर को क्या पड़ी है किसी को दुख देता है, न तो कहते हैं न किसी ने मंत्र तंत्र इत्यादि कर दिया उसके कारण से दुख है। कोई कहता है कोई बीमारी आ गई उसके कारण से दुख है, कोई कहता है किसी दुश्मन ने कर दिया। अरे कोई नहीं है, यह सब आपके प्रारब्ध का खेल है, आपके अपने कर्मों का ही फल है और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा विचार करें, और शत्रु से आपको दुख क्यों नहीं होता है कि शत्रु से आप थोड़ा सा क्या करते हो, सतर्क रहते हो। अब मान लो किसी ने प्रशंसा किया, मान अपमान किया था, मान अपमान भी हुआ, किसी ने प्रशंसा किया, किसी ने किसी संत ने, अरे किसी भक्त ने प्रशंसा किया किसी संत का, यह भागवत की बहुत बड़ी विद्वान है। इसका मतलब उनको बांध दिया ना कि भागवत के विद्वान है, बाकी चीज़ों के विद्वान नहीं है ना। हाँ, कोई यह कह दिया कि 100 साल के या 50 साल के पहले ना तो कोई ऐसा विद्वान हुआ था ना होने वाला, तो भी बांध दिया ना। क्या पहले वो नहीं थे? कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं। आचार्य कहीं का हो, चाहे वह निम्बरकाचार्य मत को मानने वाला हो, चाहे भक्ति मार्ग का वैष्णव मत का हो, चाहे वेदांत का हो, चाहे वह बौद्ध का ही क्यों नहीं हो, नागार्जुन वाला जो वह क्षणिक विद्वान है, बड़े बड़े विद्वान हैं लोग हर जगह हैं। और जो विद्वान है ना वह सारे दर्शनों को अच्छी तरह से समझा हुआ है, सभी दर्शनों का उसको ज्ञान होता है। लेकिन आप मित्र बन करके, आप उसका प्रशंसक बन करके उसको एक मान देते हैं। तो बताओ आप उसके साथ उसका मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो? दूसरी बात, मान करने से किसी को मान सम्मान दे रहे हो ना, तो उसका पुण्य जो है क्षीण होता है। एक 13वें अध्याय में भी आया है, क्या श्लोक है? नैया च अन्नानि जोगिनो भक्ति अव्यभिचारिणी विवर्त देश शिवित्वम अरति जन संसदी। किसी भी अरति जन संसदी का जो अंतिम पैरा है, इसका अंतिम चतुर्थ क्वार्टर है, उसका मतलब है जन समुदाय में किसी से प्रशंसा नहीं चाहना। यानी
या ज्ञान का एक लक्षण बताया हुआ है, 20 ज्ञान वहाँ पर दिए हुए हैं, 20 गुण हैं, यह ज्ञान के गुण होने चाहिए। यहाँ से होता है अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जन, यहाँ से लेकर के 5 श्लोकों में 20 गुणों की चर्चा की गई है। तो हमारा कोई मान करता है, हमें बहुत कहता है कि बहुत बड़े हैं, तो इसका मतलब मेरा कोई नुकसान कर रहा है, मेरे तप को समाप्त कर रहा, छेड़ कर रहा, अगर बुराई करती है। बिल्कुल। क्योंकि पहली बात तो आप फूल ही नहीं समझाओगे। अगर उस स्थिति में नहीं पहुँचे हो, वो अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हुए हो, तो क्या होगा? आपका पुण्य का छेड़ होगा, क्योंकि आप हर्षित हो जाओगे। हर्षित हो जाओगे तो आपकी वृद्धि भी बंद हो जाएगी। नहीं समझ में? हर्षित हो जाएंगे तो अरे भाई 10 लोगों ने या 100 लोगों ने आपकी प्रशंसा की, हाँ, आपको गए तो वहाँ पर माला पहनाया, आपकी पूजा किया, तो आपके मन में एक मन प्रफुल्लित होगा कि नहीं होगा? प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा ना, कि हमारा समाज में इतना आदर है, आदर हो रहा है। और वह आदर आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। कैसे रोकेगा? आपके अंदर ज्ञान का अपमान आ गया। हाँ, अभिमान आ जाएगा। समझो, मेरे इस में चीज को बहुत बड़ा है। समझो, मैं तो बहुत बड़ा। तो वहाँ पर आपकी पुण्य का, ज्ञान का, सबका छेड़ता होना शुरू हुआ। किसी ने बल्कि अपमान किया तो उससे आपको ठीक है, उस समय आपको बुरा लगेगा। कहा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी। हाँ, निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आपकी बुराई बात कर रहा, बता रहा, आपकी कमी को बता रहा है ढूंढ ढूंढ करके, तो आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहा है। सहोगे नहीं, लड़ने लगोगे, उल्टे निंदक नहीं रख पाओगे, कोई नहीं रख पाता है, कहने को है। अरे भैया सुन लो, जो भगवान ने कहा उसको तो सुन लो। भगवान कहे लेकिन निंदक कोई नहीं रख तो पाता। कोई बात नहीं, आप नहीं रख पाता, कोई बात नहीं, लेकिन करना चाहिए। उसका देखो, कहने का मतलब क्या है कि भगवान ने कहा है और क्या आप अपनी निंदा, आपकी मुंह पे कोई आपकी बुराई करे, सुन लोगे आप? क्यों नहीं सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? सहन शक्ति है इतनी? हाँ, नहीं बिल्कुल। सह सकते। अगर नहीं बोलोगे तो सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। देखो, बोलना चाहिए, सुनना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं। उससे वह आपको उठाता है। जो सुन सकता है और सुनने के बाद भी दुखी नहीं होता, वही आगे बढ़ता है। और जिसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती, आगे नहीं बढ़ पाता है। यह तो सत्य है। और जो मान किसी ने समाज में, जिसका मान सम्मान हुआ, और जो चाहता है वह कभी भी आगे उसका पदोन्नति, उसका बढ़ना रुक जाता, उस पर एक लगाम लग जाता है। और जो उसको सुन लेता है, सह लेता है, वही आगे बढ़ता है। लेकिन अब इसको हम मनुष्य किस रूप से लेते हैं वह बात अलग है। सभी एक रूप से, एक प्रकार से नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन यही है, समः शत्रु च मित्र च। कोई न किसी का शत्रु है, न कोई मित्र है। यह सब कुछ जो होता है हमारे धारणा के अनुसार ही कोई शत्रु बन जाता है और कोई मित्र बन जाता है। शत्रु ही वास्तव में बाद में देखोगे तो वही शत्रु आपके लिए कल्याणकारक बन जाता है, और वही मित्र आपको दुख देने वाला बन जाता है। सही बात है तो भगवान ने कहा था सही नहीं तो और क्या है? इसका मतलब भगवान पर आपका विश्वास नहीं है। नहीं, सही है तो वही तो बस वही है। जो भगवान पे तो पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास को मानो तो कोई रख भी नहीं पाएगा। ये भी अरे विश्वास। किसी से क्या मतलब? आप अपने को समझो हम भी ना। नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाओगे, कोई बात नहीं। जाओ, आप भगवान को नहीं मानते, हम नहीं भगवान को मानते हैं, बात सत्य है। लेकिन इसमें यहाँ पर भूगो जो बताया गया वो देखो, बताया भगवान को मानने का मतलब भगवान ने जो कहा है उस वो गुण को बताया। धारण करो। नहीं 100%, 50% धारण करो। हाँ, धारण तो करेंगे बिल्कुल, हाँ, तो धारण करो। लेकिन मनोवृत्ति अभी बस भी इतना बताएंगे। ही रखो, इतना ही रखो, बस उससे ज़्यादा कुछ हाँ, नहीं, सही इससे बात ज़्यादा है। कुछ नहीं, इतना भी हो जाएगा। अरे भैया आप 25% भी धारण कर लोगे ना तो 25 नहीं महाराज जी, 90% आ गया मेरे अंदर। फिर तो फिर आपको 100%, 90% जो पहुँच गया 100%। बहुत आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब तो हमको कोई कुछ भी कहे, मैं फर्क भी नहीं पड़ता है। अरे तो फिर ज्ञानी हो गया। हाँ, सच में आपको लगता है मुझे फर्क पड़ता चीजों से? अरे हमसे क्या पूछ रहे, हम तो लाखड़ा आदमी, हमसे पूछो। नहीं, फिर भी यही तो प्रॉब्लम है। रहे तुम्हारे पास रहे तो तुमको तो पता होना चाहिए। देखो, हमसे किसी के विषय में कोई, देखो हमारा कुछ सोच सबसे अलग है, तो हमारे लिए सब बराबर है। नहीं बरा, हमको अब इतना किसी से कोई वो नहीं है।
हाँ, हम आपको भी, आप भी बहुत प्रिय लगते हैं, आप भी प्रिय लगते हैं, और थर्ड आएगा वो भी प्रिय। हम ये टॉपिक ही नहीं मेरा। अब इसको देखो, शीतोष सुख दुखी। बात का जवाब नहीं देते हो आप। शीत उष्ण नहीं, जिसको संसार में सब कुछ सम दिखाई देगा, समान देखा, उसको वो क्या लगेगा? नहीं, वो जो कह रहे हो तो सही बात है। हमारे अंदर तो मतलब तभी आप आगे हमारे मन के अंदर, आपके अंदर तो वही भगवान ही दिखाई देता है। तो हमें आपके प्रति द्वेष कैसे होगा, या आपको हम बुरा कैसे कहेंगे? क्योंकि आप नहीं, किसी के अंदर नहीं, वही परमात्मा है। पीछे आया तो बुरा नहीं कहोगे तो अच्छा फिर कहो। अच्छा भी नहीं कहेंगे, सबके अंदर वही है, तो कौन अच्छा कौन बुरा, कोई है ही नहीं है। आप इस रूप में आओ ना, यह द्वैत भाव। तो ये रूप में हम हैं। आप सुनो, जब कुछ है ही नहीं है, सृष्टि नहीं है, आप कौन हो, यह कौन है, वह कौन है, सभी तो हम ही हैं। उस चीज़ को समझो ना, सोचे समझने की कोशिश करो ना, एक ही है, कोई अलग नहीं। काम हो गया, आप कल समझा। कोई बात नहीं, आप में इसको समझो, यही गूढ़ चीज है और यही सत्य है और परम सत्य है कि हमारे अतिरिक्त कोई नहीं है। ऐसा आप भाव बनाओ कि आपके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि आपके ही अंदर समाई हुई है। यह आपके मन का ही यह धारणा है। सृष्टि यह जो भी देख रहे हो ना, आप मन से काम देख रहे हो। शीतोष सुख दुख, शीत ठंडी। कुछ लोग होते हैं कि अरे गंगोत्री में जाइए, और गंगोत्री का कोई महात्मा अगर यहाँ पर आ जाए, एवं हरिद्वार आ जाए, उसको गर्मी लगेगी। अरे पंखा सर्दी में आता, उसको पंखा चाहिए। हाँ, और हम लोग जो विशेष करके बॉम्बे में रहने वाले, अगर ये गंगोत्री चले ना, तो वह ठंडी झेल नहीं पाओगे, निपट जाओगे महाराज पक्का। नहीं, 1-2 रात तो रुके हैं भाई, 1 रात रुके, साथ 2 रात तो नहीं रुके हैं, साथ 2 बार गए हैं तो 2 रात रुके होंगे, मतलब रुके तो हैं। लेकिन अगर परमानेंट जो मुंबई में ही रहता है, जैसे ये नहीं झेल पाएंगे वो सर्दी। नहीं, आप नहीं झेल पाएंगे। वो बहुत पुरानी हो गई, 10-15 साल की बात। गंगोत्री केदारनाथ की ठंडी, 10-15 हरिद्वार की नहीं झेल पाएंगे आप। नहीं, हरिद्वार में नहीं झेल पाएंगे। हाँ, सर्दी के उसमें नहीं, सर्दी नहीं झेल पाएंगे आप हरिद्वार सर्दी के मौसम। थोड़ा सा आपसे प्रार्थना है कि जब तक कथा हो रही ना, तो फालतू बात आप वही टॉपिक चलाए, तो हम भी वही टॉपिक पे बात थोड़ा चिंतन कर लिए। हम वह बात नहीं, हम यहाँ पर जो वर्णन है उसको ले रहे हैं। अब वही हम शीत उष्ण में इसमें कहने का मतलब है कि किसी को शीत यानी ठंडी, यानी ठंड प्रदेश में रहने वाला, उसको ठंडी प्रिय होगा। वह गर्मी में गर्म, जहाँ पर गर्म होता है वातावरण, वहाँ पर नहीं रह सकता है। और गर्म प्रदेश में रहने वाला, जैसे राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, वहाँ का रहने वाला वह शीत स्थान में नहीं रह सकता, शीत में नहीं रह सकता। वही चीज़ें आ जाती महाराज जी, हैं। इन दोनों परिस्थितियों में हमें अपने शरीर को ऐसा तैयार करना चाहिए। लेकिन ठीक है, इसमें तपस्या, इसीलिए तो तपस्या इसको कहा जाता है ना। एक मिनट, इसको समझ में श्रम सुख दुखेशु, सुख दुखेशु। इसी प्रकार से सुख और दुख, इनका भी देखो तो कोई उत्पत्ति नहीं है। आप सुख या दुख, जैसे पहले बताया कि मन के अनुकूल कोई होता है तभी आप सुखी होते हैं, हर्षित होते हो। तो मन के अनुकूल ही जो चाहते हो वह मिल जाता है तो आप सुखी होते हो। मन के प्रतिकूल कोई होता है तो दुखी होते हो। वही पीछे जो आया था हर्षति और दृष्टि, वही नहीं आया था। तो भाई आप इस सुख हो दुख हो, क्योंकि क्या है, मात्रा स्पर्शाद कौनते शीतोष सुख दुख आगमा अपैनो नित्या प्रांत सक्ष भारत। तो यह तो सर्दी आई है, चली जाएगी, सुख आया है चला जाएगा, दुख आया तो भी चला जाएगा, कोई रहने वाला नहीं है। सम, हर परिस्थितियों में सम हो, और क्या हो, संग विवर्जित हो, किसी से भी आसक्ति नहीं, संग विवर्जित, किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं। क्योंकि आसक्ति कब तक करेगी? आसक्ति जो वास्तव में केवल अपने से कर सकता है, परमात्मा से कर सकता, बाकी जो आसक्ति किसी समय वो कट जाएगी, छीड़ हो जाएगी, कोई भी नहीं। पहले आपका मित्र रहा होगा और कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि वहीं से जो मित्रता जितनी प्रगाढ़ता थी अब वो नहीं होगा, समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता है। तो इसके साथ अब इसका संबंध फिर अगले श्लोक से है, तो अगला श्लोक का कल पढ़ेंगे तो उसमें इसका
क्या होता है, भगवान कहेंगे कि वह प्रियो नर और भी कुछ गुणों का वर्णन करके करते हैं। तो यहीं पर इसका कथा का विराम के करके हम कल इसको 12वां अध्याय समाप्त 12वां अध्याय कल समाप्त हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।